और एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की जेडीए को सख्त फटकार। जयपुर में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कहा जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है जेडीए। जेडीए से पूछा कार्रवाई को लेकर अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। अवैध निर्माण की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। सीलिंग और ध्वस्तीकरण कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। 4 अगस्त को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। अवैध निर्माण पर देश भर की एजेंसियों को चेतावनी दी गई है। दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, स्पष्ट तौर पर कह दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी तरह से अवैध निर्माण अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, चारुल की किसी भी तरह से अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तमाम जो शहरी क्षेत्र का विकास करने वाली जो संस्था है, ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है। विकास प्राधिकरण कोर्ट में जवाब पेश करे, और जब जवाब पेश करना था विकास प्राधिकरण को, तब भी जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी वजह से देश की किसी भी शहर में, उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ अन्य जो विकास प्राधिकरण है अन्य राज्यों के, उनको भी ये निर्देश दिए कि किसी भी वजह से किसी भी शहर में, चाहे सरकारी भूमि हो या निजी, उस पर अनियंत्रित अव्यवस्थित रूप से निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्र को विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो संस्थाएं पूरी तरह निभाएं। और जयपुर विकास प्राधिकरण के मामले को लेकर दोहरी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है कि एक तो अवैध रूप से जो अवैध निर्माण की जो शिकायतें मिल रही है, उन पर पूरी तत्परता से कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब जेडीए के अधिकारियों को उपस्थित होना था तो वो मौके पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ में ये सुनवाई हुई, जिन्होंने स्पष्ट रूप से शहरी क्षेत्र के सुनियोजित विकास को लेकर निर्देश दिए कि कार्रवाई करें, और कार्रवाई का स्पष्ट जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। जी चलिए, शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।